नेता और प्रशासन काली कमाई का ले रही है मजा और लोगों को मिल रही है इसकी सजा। ये रिपोर्ट पूरी तरह से कतरास के नदी किनारे के समीप जो माइंस है, जहाँ पे ये भूधंसान हुआ, ये माइंस में जो धंसान हुआ, जहाँ पे लोग काफी मारे गए और उस लोगों में 6 लोगों की पहचान हुई और लोगों को मुआवजा की भी बात हुई। आज बात है, इससे पहले वहाँ पे जयराम महतो भी आए। वो जयराम महतो जिनकी मैं बात बहुत पीछे करूंगा, लेकिन जो पहले दोषी हैं मैं उनकी बात पूरी करूंगा। मैं उनका लीगल रिपोर्ट भी आज दिखाऊंगा, वो लीगल रिपोर्ट जिसकी मैं सोच सकता हूं कि एक नेता ऐसा कैसे सोच सकता है। आप पूरी वीडियोस देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको उस शख्स के वीडियो दिखाऊंगा जो इस बाघमारा क्षेत्र के विधायक हैं, शत्रुघ्न महतो। शत्रुघ्न महतो आते हैं आज की रिपोर्ट में और अपनी पक्ष रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं मीडिया के सामने। और मीडिया के सामने जहां पे मैं मौजूद होता हूं, और जब मैंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हुए जब शत्रुघ्न महतो को सुना जो बाघमारा के विधायक हैं, तो मैं हैरान हो गया कि एक आखिर नेता ऐसा कैसे सोच सकता है, एक नेता आखिर ऐसे कैसे बोल सकता है। आखिर सोचिए, नेता और प्रशासन के द्वारा मिलकर ही काली कमाई हो रही है, लेकिन जब लोगों की जान जाती है तो नेता अलग अलग तरह की बातें करता है। वो अलग अलग तरह की बातें जो आप शायद सोच नहीं सकते हैं, वो अलग अलग तरह की बातें जो इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले शत्रुघ्न महतो की वीडियोस को देखिए, उनके रिपोर्ट को देखिए, उनके भाषण को देखिए, फिर मैं आपको इसकी चर्चा करता हूं कि इस भूधंसान में कौन दोषी है। मैं उस दोषी की बात करूंगा जिस दोषी के बारे में आपको हैरानी होगी सुनकर। मैं दोषी को बाद में बताऊंगा। पहले आप शत्रुघ्न महतो जी के वीडियो को देखिए कि शत्रुघ्न महतो जी ने जो बाघमारा क्षेत्र के विधायक हैं, और एक घटना जो बाघमारा क्षेत्र में होती है, कतरास जो नदी किनारे सूर्य मंदिर के बगल में ये माइंस है, जहाँ पे ये रिपोर्ट के लिए शत्रुघ्न महतो आते हैं। तो चलिए, शत्रुघ्न महतो की रिपोर्ट को आप देखिए, फिर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। मैं आपको इस माइंस में हुए घटना का दोषी मैं आपको क्लियरिटी से बताता हूं, जो शायद आपको बड़े बड़े मीडिया नहीं बताएगी, बड़े बड़े मीडिया इस चीजों को खुलासा नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से इसकी बातों को चर्चा में क्लियर कर दूंगा कि आखिर इसका दोषी कौन है। तो चलिए, शत्रुघ्न महतो का ये इंटरव्यू देखिए, रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको इससे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, क्या लगता है अभी जैसे आपकी तरफ से आपके नेता प्रतिपक्ष है वो सारे सवाल का एक ही आंसर दे देते हैं, राज्य सरकार विधि व्यवस्था, तो ऐसा ऐसा नहीं लगा कि केवल आप लोग फेंक रहे हैं इसको? सब जान रहा है कि पूरे सरकार सबकी सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के बार बार हम लोगों ने बात उठाने का काम किया है, बार बार बात अपने काम किया है कि जहाँ जहाँ से हम लोग बात रख सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से पहल करती है, ये रास्ता जान समझते हैं। अच्छा, जब अभी आप दिल्ली में भी गए तो जब आपको सूचना मिला तो वहाँ भी मुझे लगता है कि आपस का विचार विमर्श में ये बात उठा होगा। जैसे सूचना मिला, लगातार टेलीफोन माध्यम से डीएम से हो, सीएमडी से, डायरेक्टर से हो, थाना प्रभारी से हो, एसपी से, डीएसपी से, लगातार हम लोग माध्यम से बात करते हैं और जायजा लेते रहे, हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक जीएम साहब आए थे, चूँकि हम भी उस समय मौजूद थे एक्सक्लूसिव, हमने उनसे पूछने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हम आए हैं देखने के लिए, लेकिन हम इस क्षेत्र का जीएम नहीं है। तो ये इस तरह का टालमटोल की स्थिति, क्या इसको पेपर सर्वे समझेंगे? जीएम हम तो नहीं कर सकते हैं। आप कौन सा जीएम, कोई जीएम है, आखिर जब उसका एरिया फोर का जीएम होगा तो निश्चित रूप से वैसा जवाब नहीं दे सकते। वो और एरिया फोर का जीएम नहीं होगा तो जवाब दिए होंगे। सरगना कौन मानने के चलते ही लगातार सरगना कौन, चूँकि हमको लग रहा है कि आप यहाँ सरगना जिला प्रशासन है, आपका राज्य सरकार है, सरगना सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार है पूरी तरह से। तो अच्छा, अभी 7 लोगों का जो पुष्टि किया गया है कि 7 लोग का डेथ बॉडी निकाला गया, उनको मुआवजा की बात, लेकिन दबे स्वर में सूत्रों से ये बात पता चल रहा है कि भीतर खाने बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्या उनके लिए भी कुछ आपकी तरफ से आश्वासन? जो लोग का घटना हुआ है उनके आश्रित को जो मुआवजा मिलना है, लगभग बात हो चुकी है। 20 लाख रुपया उनका मुआवजा के रूप में, 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट और कुछ बेनिफिट्स है उनको मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं, हम लोग भी जो लगातार हम टेलीफोन माध्यम से हम लोगों ने जो मुआवजा मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए मौत हो गया तो जितना दीजिएगा आप कम है, किसी का मौत अपने ला नहीं सकते। अच्छा, विपक्ष एक आरोप लगा रही है, सीधा थोड़ा सा मेरा सवाल होगा। विपक्ष लगा रही है कि बहुत ऐसा चीज़ों का संरक्षण सफ़ेद पोष लोग इसको लेकर चल रहे हैं, और सफ़ेद पोष ये किसको कहते वो अंकित कर रही है? विपक्ष किसको मान रहे हैं आप? जो सरकार में है वही विपक्ष है हमारा, हमको भी सरकार ही करवा रही है। विपक्ष
विपक्ष है, सरकार खुद करवा रही है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जितनी मायने चल रही है, जितने भी आवाज मायने चल रहा है या जो भी खजाने चल रही है या जो सेफ है, डीजीएमएस का धज्जिया उड़ाया जा रहा है कंपनी। अच्छा, विधि व्यवस्था को लेकर आप थाना या यहाँ के डीएसपी हैं, यहाँ के एसपी हैं, उन लोगों पर भी आप कुछ टीका टिप्पणी करेंगे? लगातार बात कहेंगे कि नहीं हमको बचाव करके निकल? लोगों ने लगातार, हमारे छोटे भाई सांसद, हमारे सांसद थे, लगातार उन्होंने, आप देखे होंगे, जैसे विधायक हुआ करते थे, उसमें लगातार उन्होंने विधानसभा में गला फाड़ फाड़ के ये बात कहा करते थे कि हमारे क्षेत्र में बर्बादी चल रही है, लगातार घटना घट रही है, लगातार कितने मजदूर जान जा रही है, लेकिन सरकार एक भी नहीं सुनी। तो आप लोग बैठते क्यों नहीं है हर चीज़ के लिए? कभी आक्रोश नहीं? अब लास्ट हम लोग वही रह गया है, सरकार बात नहीं सुनने की, तो हम लोग रोड से रोड बैठे काम करेंगे, रोड से सड़क लड़ने काम करेंगे, धरना देकर प्रदर्शन देंगे, और हम लोग हर जगह, हम लोग सारे हमारे पार्टी कार्यकर्ता मजबूत है, हर हाल में हम लोग से लोग काम करेंगे। सीएम जी को क्या कुछ कहेंगे यहाँ से, जो अभी वर्तमान घटना घटी? मुझे लगता है कल परसों में एक मुलाकात फॉर्मल होगी, तो क्या उनके कान में ये बात डालने का कोशिश करेंगे पॉजिटिव? सीएम को नॉलेज में है, ऐसा नहीं है, सीएम लगातार आप लोग नॉलेज में है कि घटनाएं घट रही है, अवैध माइनिंग चल रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, सीएम को नॉलेज में लगातार हम लोग लिख के दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, विधानसभा में काम कर रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं है, तो कोई बात नहीं। बस एक अंतिम प्रश्न है, यहाँ तकरीबन अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के दरमियान 20-22 लोग यहाँ खड़े हुए थे, सब लोग राजनीति किए, किसी को 10 वोट आया, किसी को 1 लाख वोट आया, लेकिन इतने 22 लोग मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कोयला चोर का नाम कोई नहीं बता पा रहा। ये मेरे विडंबना से बाहर हम समझ। वो 22 लोग कौन है? सोच मुशर्रफ भाई है, तो नाम क्यों लगा? सीधा अंकित है। आपने शत्रुघ्न महतो का रिपोर्ट देखा। शत्रुघ्न महतो से पूछा गया कि सर ये भून धंसान में किससे आपको दोषी मानते हैं, इस सरगना में आप किसे शामिल करते हैं, तो उस सरगना का नाम नहीं दिया गया उनके द्वारा, बल्कि अलग अलग तरह की पॉलिटिकल बातें की गई, बल्कि अलग अलग तरह के ये राज्य सरकार को दोषी मानते हैं, ये राज्य सरकार में प्रशासन को दोषी मानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप जरा सोचिए कि एक जो विधायक होता है, विधायक सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि राज्य चलाने में, देश चलाने में। आप जरा सोचिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जरा सोचिए बीसीसीएल, बीसीसीएल किसकी ये कंपनी है और किसके अंडर में है? आप जरूर कहेंगे कि राज्य सरकार इसका मालिकाना हक रखती है, बेशक आप कहें, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। ये केंद्र सरकार की नौकरी है। पहले तो आप जाने बीसीसीएल में जब नौकरी लोग करते हैं तो केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं। बीसीसीएल में जो नौकरी करने वाले हो केंद्र सरकार के नौकर होते हैं, और केंद्र सरकार का इस पे पूरा पूरा दबदबा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो केंद्रीय पुलिस बल सीआईएसएफ का जवान जो है इसकी देख रेख के लिए होता है, जो देख रेख के लिए सीआईएसएफ का जवान होता है वो केंद्रीय पुलिस बल होता है, मतलब केंद्र सरकार की होती है। शत्रुघ्न महतो जी राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। बेशक राज्य सरकार दोषी है, बेशक राज्य सरकार दोषी है, और राज्य सरकार को मैं दोषी कहूंगा, लेकिन शत्रुघ्न महतो जी अपनी जिम्मेदारी से जिस तरह से भाग रहे हैं, जो बाघमारा के विधायक हो जिस तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उस जिम्मेदारी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप जरा सोचिए, बीसीसीएल केंद्र सरकार है, कैसे केंद्र सरकार के अंडर में आती है, उसमें सीआईएसएफ जो केंद्रीय पुलिस बल होती है उसकी देखरेख के लिए होती है, वो भी केंद्र सरकार की होती है। अब बताइए कि इसकी देखरेख केंद्रीय सरकार जो कर रही है, और केंद्र सरकार की पार्टी से जुड़े शत्रुघ्न महतो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये पूरी जब दोषी आप राज्य सरकार को डाल रहे हैं तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये बताना क्या चाहते हैं। ये पब्लिक के साथ पॉलिटिक्स है, ये पब्लिक के साथ पूरी धोखेबाजी है। जब कानून बनता है तो एक राज्य का कानून राज्य सरकार के अंडर आता है, जो इसको राज्य सूची आप कह सकते हैं। केंद्र सूची में केंद्र का कानून आता है, लेकिन जहां वैल्यू एक केंद्र की बढ़ जाती है तो समवर्ती सूची के तहत उस पर केंद्र फैसला लेता है। ये मोटी जानकारियां दे रहे हैं, जिस मोटी जानकारियों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं आपको ये मोटी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि चीजों को आप समझ पाएं। अब सोचिए, जिस कोयला के सेक्टर में बीसीसीएल आती है, मैं सीसीएल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बीसीसीएल का बात कर रहा हूं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मतलब केंद्र सरकार, उसमें जो केंद्रीय पुलिस बल होती है वो भी केंद्र की होती है। राज्य सरकार इसमें कैसे दोषी है? राज्य सरकार ऐसे दोषी है कि राज्य सरकार इस पे कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। राज्य सरकार इस पे कड़ा अगर एक्शन लेती, उसकी प्रशासन है इस राज्य में, तो शायद ऐसा नहीं होता। आखिर सोचिए, जो हमारे देश में आईएएस आईपीएस हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आपको एसपी डीएम ये सब जो हैं, वो चाहे तो सभी की जो काली कमाई है उसे बंद कर सकते हैं, झटके में बंद कर सकते हैं, उनसे बड़ा कोई फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। ये प्रशासन और नेता की मिली भगत है, इसमें लोगों को आए दिन जान जाएगी, लेकिन फिर से नेता पॉलिटिक्स करेंगे। चलिए आप मेरे को
फिर से आपको दिखाता हूं जो विधायक जी हैं उनके रिपोर्ट को कि कैसे वो बता रहे हैं कि वो धरने देंगे। मैं उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर एक विधायक सरकार के प्रति धरना देता है तो सिर्फ धरना काफी नहीं है। एक प्रशासन को सरकार विधायक डांट सकता है कि एसपी डीएसपी को डांट सकता है, डीएम को डांट सकता है, उसकी पेशाब तक छूट जाए, इतनी ताकत एक विधायक में होती है। विधायक उस सर्वोपरि है और विधायक सर्वोपरि होने के नाते उसके पास इतनी ताकत है। लेकिन ये विधायक आपके सामने कहते पाए जाएंगे कि हम इसके लिए धरना देंगे, हम लोगों के साथ घेराव करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। मैंने पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार को दोषी माने, राज्य सरकार को। चलिए शत्रुघ्न महतो जी का आगे का वीडियो देखिए, रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको क्लियरिटी देता हूं, तो आप आगे का वीडियो देखिए। अभी तो मैंने सरकार चला रही है, क्या कर सकते हैं? सरकार खुद संलिप्त है, सरकार खुद मिले हुए हैं, इसमें किसी को हम क्या दोष दे सकते हैं? सरकार को लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार को लगातार हम कर रहे हैं, लगातार हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग विधानसभा बात अपने काम कर रहे हैं, सरकार को कोई काम नहीं। आप विधायक का गार्जियन है, अब उन लोग कहना कि हमको जल्दी बसाइए। निश्चित रूप से उसका मुआवजा मिलेगा, उसका हम उचित मुआवजा दिलाएंगे। वैसे दोषी लोग पर बड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे, दोषी लोग को निश्चित रूप से जेल भेजने का काम करेंगे, और वैसे फिर परिवार जिसका घर से घर टूट गया उसको घर दिलाने का काम करेंगे। नहीं सुना तो आंदोलन निश्चित रूप से। आपने शत्रुघ्न महतो जी का वीडियो देखा, आपने शत्रुघ्न महतो जी का जब वीडियो देखा तो वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि धरने की बात कह रहे हैं। अब बताइए, जब एक विधायिका इतनी पावरफुल है, उसके पास इतनी सारी विशेषाधिकार है, तो क्या एक विशेषाधिकार के सहारे आप सिर्फ करोड़पति बन सकते हैं? नहीं, आपको करोड़पति बनने के लिए विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। आपको किसी चीज के फैसले लेने के लिए आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का फैसला लेना आपके लिए अहम है। जिस तरह से आप देखते होंगे, अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं जयराम महतो की, थोड़ी सी इसलिए बात करूंगा क्योंकि जयराम महतो भी यहाँ आए, चीजों को देख करके गए, इसलिए मैं बात करूंगा कि जयराम कहीं ना कहीं जो सफेद पोशी लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जो खादी वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने में लगे हुए होते हैं ताकि इनके वोट बैंक बढ़ सके। अब देखिए जयराम महतो बीमार हैं, उनको सलाइन लगा हुआ है, लेकिन वो यहाँ आते हैं, जबकि वो जानते हैं कि बाघमारा मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं वहाँ समाधान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वहाँ लोगों को बरगला सकता हूँ, मैं मीडिया के सामने सिर्फ अपने भाषणबाजी कर सकता हूँ, वोट बैंक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो वहाँ आए सहानुभूति लेने के लिए। वो सहानुभूति जो अक्सर नेता के द्वारा किया जाता है, वो अक्सर सफेद पोशियों के द्वारा किया जाता है, वही काम जयराम महतो के द्वारा किया गया। ये जानते हुए कि मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, आए और घूम कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग देख सके कि वो बीमार रहते हुए भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सहानुभूति है, ना कि लोगों के भलाई के लिए वो काम करेंगे। छोड़िए, तो अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये किस तरह सफेद पोशी लोग का काम होता है, पॉलिटिक्स खेलना लोगों के साथ। मैं उस छोटी सी बातों का चर्चा किया। अब आ जाइए, इसमें मैं आपको साफ साफ कहूंगा, इसमें राज्य सरकार जितना दोषी है उतना ही शत्रुघ्न महतो जी दोषी हैं, बाघमारा के विधायक, उतना ही केंद्र सरकार दोषी है, उतना ही झारखंड में जो अगले विधायक हैं, जो जितने सारे विधायक आते हैं घूम कर जाते हैं, सारे के सारे दोषी हैं। अब सोचिए, क्या बिना इस काली कमाई के, बिना भ्रष्टाचार के ये माइंस चल सकती है? नहीं चल सकती है। जरा आप सोचिए तो, बिना किसी को पैसा खिलाए, बिना किसी को पैसा दिए क्या ये माइंस चल सकती है? नहीं चल सकती है। सारे लोगों के सफेद पेशों के लोग जो हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, प्रशासन के लोग जगह जगह फैले हुए हैं। कैसे ये चीजें लोग प्रशासन से बच जाती है, सफेद पोशी के लोगों से बच जाती है, कैसे बच जाती है? मेरा यही सवाल है। मेरी बातों को आगे आप लोग बढ़ाएं ताकि मेरी बातें लोगों तक पहुंच सके, मेरी बातें आगे हो सके तो सरकार तक पहुंचे, ताकि लोग और जागरूक हो सके। बिना किसी भ्रष्टाचार के ये काम नहीं हो सकता। इसमें सफेद पोशी भी उतना ही भ्रष्टाचारी है, इतना प्रशासन भी उतना ही भ्रष्टाचार है। सफेद पोशी और प्रशासन के मिली भगत के कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होता, ये बात आप जान लीजिए। गैर कानूनी काम तभी होता है जब एक नेता और प्रशासन भ्रष्ट हो जाए, जब एक नेता और प्रशासन इसके समर्थन में आ जाए। आपको पॉलिटिक्स खेलने के लिए सामने वाला दूसरे को दोषी ठहराएगा, दूसरा तीसरे को दोषी ठहराएगा, लोग इसी तरह से आप एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस तरह दोषी ठहराने का काम में आपको बता देना चाहता हूं कि नेता जितना अच्छा दोस्त होता है, उतना ही एक जनता का दुश्मन होता है। नेता का जितना एक दूसरे में दोस्ती बेहतर होती है, उतना ही बेहतर दुश्मनी एक जनता से होता है। इसीलिए आप नेता को आप बरगला नहीं सकते हैं, नेता आपको बरगला देगा, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये आए दिन भूधंसान होगा, ये आए दिन माइंस धंसेगी, लोग मरेंगे, लेकिन इसका समाधान नहीं होगा। आप जरा सोचिए, कभी जब चाणक्य हुआ करता था तो चाणक्य में कभी सुने थे कि ये इलीगल काम इस तरह से आम आदमी घुस करके कोयला काट रहा है, बेधड़ल्ले से काट रहा है, दलाल लोग काट रहे हैं, नेता का दलाल है, माफिया है, इस तरह से क्या धड़ल्ले से कोयला काटी जाती थी? नहीं।
जब से ये माइन शुरू हुई है, ओपन कास्ट शुरू हुई है, तब से धड़ल्ले से काम हो रहा है। मतलब जब से बीजेपी का राज आया है तब से धड़ल्ले से काम हो रहा है। और ये ओपन कास्ट हुआ है ये बताने के लिए कि लोगों के हम जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लोगों के सहूलियत के लिए हम ओपन कास्ट शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोगों के ओपन कास्ट सहूलियत के लिए नहीं, लोगों के जान लेने के लिए शुरू की गई है। क्योंकि चाणक्य में इतना धड़ल्ले से कोयला का 2 नंबर धंधा नहीं होता था, लेकिन जितना 2 नंबर का धंधा आप ओपन कास्ट से देख रहे हैं उतना कभी आप चाणक्य से नहीं देखे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बीजेपी सरकार कितनी दोषी है, केंद्र सरकार कितनी दोषी है, और जिस बीजेपी से जुड़े शत्रुघ्न महतो है कितने दोषी हैं। कि सर एक राज्य सरकार दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना ही दोषी आप शत्रुघ्न महतो को कह सकते हैं। मेरी बातों को समझ करके कि आप इस चीजों को कैसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मेरी बातों को फैलाएं, क्योंकि आप जब तक मेरी बातों को नहीं फैलाएंगे लोग जागरूक नहीं होंगे। ये भूधनसान नहीं रुकेगा, ये आपको आउटसोर्सिंग में धनसान होने की समस्या है कभी नहीं रुकेगी, काली कमाई नहीं रुकेगी, प्रशासन की मोटी रकम जेब में जाएगी, नेता का मोटी रकम जेब में जाएगा और यही इलेक्शन में खर्च किए जाएंगे और इसी पर वोट खरीदा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको हर नेता वोट खरीदने के लिए कोयले की काली कमाई का सहारा लेता है, इस बात से आप अनजान नहीं हो सकते हैं। ये हर नेता और प्रशासन की मिली भगत है, बिना प्रशासन और नेता की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। आपको मैं इस समाचार के साथ आगे मिलूंगा और भी इस तरह से जो कतरास की जो न्यूज आएगी भूधनसान की, और मैं आप तक लीगल रिपोर्ट के साथ जरूर पहुंचाऊंगा, दोषियों का बातें भी करूंगा और दोषियों की खबरें भी आपको तक दूंगा, और कौन दोषी है इसका क्लियरिटी भी मैं आपको दूंगा। इसमें कहीं ना कहीं सारे लोग दोषी हैं, आप मेरी बातों से समझ सकते हैं। और इस तरह की जाने जब जाती है तो सोचिए, जब एक नेता को इतनी सारी विशेषाधिकार है तो इसका रुकावट क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसी तरह मैं अगले समाचार के साथ आपके मिलता हूँ। आज के लिए जोहार झारखंड।